वो देखो डोरेमोन, वो जियान और सुनियो पार्क में खेल रहे हैं, पर मुझे नहीं अपने साथ खेलने देते। देखो जियान, मेरे पापा मेरे लिए। अबे चुप, जब देखो जब जियान मेरे पापा ये लाए हैं, जियान मेरे पापा वो लाए हैं। अबे तेरा बाप है क्रेडिट कार्ड, जब देखो तब लाता ही रहता है। और ये बता, हर बार तेरे पापा ही क्यों लाते हैं? कभी को अपनी मम्मी से ही मंगा लिया कर। हाँ जियान, आज मेरी मम्मी मेरे लिए। एकदम चुप, आज मेरे पापा कुछ लाए हैं। अच्छा जियान, क्या लाए हैं दिखाओ। ये देखो, नोबिता की शकल वाला रबड़ का गुड्डा। इससे क्या करेंगे हम? इसे हम दबा के मारेंगे। क्या दबा के? पता नहीं, स्क्रिप्ट में लिखा था, मैंने तो बोल दिया। फिर ठीक है। देखा तुमने डोरेमोन, ये लोग हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। कोई ऐसा गैजेट दो ना जिससे ये मुझे कभी परेशान ना कर सके। प्लीज डोरेमोन, प्लीज। अच्छा ठीक है, देता हूँ। कौन सा गैजेट दूं? अरे लाओ डोरेमोन, लाओ, मैं खुद ढूंढ लूं। अरे रुको नोबिता, क्या कर रहे हो? रुको, ये वाला। ये क्या किया नोबिता तुमने? ये क्या है? रुको, इस पे कुछ लिखा है, सीधे। ये तो सीधे है। अबे उल्टा है, सीधा करके पढ़। ओ हाँ, देसी। ये तो देसी है, इससे क्या होता है? तू पी के चेक कर। नहीं जियान, मैं नहीं पी रहा, पता नहीं क्या होगा इसमें। तू पी रहा है या नहीं, अभी बताऊं तुझे। हाँ ठीक है, पी रहा हूँ मैं। गुड़ुम गुड़ुम गुड़ुम। कैसी है? हाँ तो छोटे हाथी के सैंपल पीस। अभी तू क्या बोल रहा था मेरे पापा के बारे में? क्रेडिट कार्ड। तो सुन बे, अगर दोबारा तूने मेरी फैमिली के बारे में कुछ बोला तो तुझे इतना मारूंगा तो मैं भूस भर दूंगा। क्या बोला तूने? सुनियो, लगता है आज तू मार खा के मानेगा। अबे तेरी बहन का कुत्ता काटूं? साले क्या गिरा है, मुझे काटेगा? एक चांटी में तो लपसी तरह गिर दूंगा। तू कौन है बे? इसकी बहन का कुत्ता। थोड़ा इतको आइए, इतको देख। लगता ज्यादा जोर को लग गो। और तू सुन में फैमिली पैक यहाँ। हाँ भाई बोलो। ऐसा कर, मुझे शिजुका के घर ले चल। ठीक है भाई, बैठो मेरे ऊपर। लो भाई, पहुंच गए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तू बाहर रुक। ओके भाई। डोरेमोन, ये शिजुका के घर क्यों आया है? कुछ करो ना। हाँ रुको, अभी कुछ करता हूँ। अरे सुनियो, ये क्या कर रही हो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी छोकरी चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, वो बात ऐसी है कि मेरा आपकी औलाद पे दिल आ गया है, तो वो मुझे हर हाल में चाहिए। तुम यहाँ से जा रहे हो कि मैं अभी पुलिस को बुलाऊं? माँ क्या हुआ? अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो मेरे साथ। ये कहीं नहीं जाएगी। आंटी, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। सुनियो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अरे डोरेमोन, क्या कर रहे हो? जल्दी से कोई गैजेट दो ना। हाँ मैं ढूंढ तो रहा हूँ कोई ऐसा गैजेट जो इससे पावरफुल हो। रुको, रुकने का टाइम नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझे यही वाला गैजेट दे दो। नहीं, ये नहीं दूंगा मैं तुम्हें। प्लीज डोरेमोन, जल्दी दो, शिजुका खतरे में। अच्छा ठीक है, ये लो देसी दारू। बस इसमें पानी मिला के। रुक जाओ सुनियो, और उसे छोड़ दो। मेरे रास्ते से हट जा नोबिता, नहीं तो एक चांटे में तो चश्मा उतार दूंगा। आजा, उतार के दिखा। कैंची जैसी शकल के। क्या बोला तूने? अब तू गया। याद याद। शिजुका, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें इन्हें रोकना होगा। क्यों, क्या हुआ? हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। उसे किसे डोरेमोन? अब तो उसे पता चल चुका होगा, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अरे कौन डोरेमोन? किससे नहीं बच सकते? वही जिसने इस देसी दारू को बनाया है, इसका मालिक, जिसे ये छड़ती नहीं है और जो इसे कंट्रोल कर सकता है। अरे कौन है वो? वो बहुत खतरनाक है और उसका नाम है रामू हलवाई। क्या? रामू हलवाई? क्या डोरेमोन, तुम फालतू में डरा रहे थे। उसके नाम पर मत जाना। आज तक किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। बस लोग कल्पना करते हैं कि वो ऐसा दिखता होगा, पर हकीकत में वो कैसा दिखता है कोई नहीं जानता। और हाँ, उसके नाम का पूरा मतलब क्या है पता है तुम्हें? क्या है? रामू। रा मतलब रात को आऊंगा, माँ मतलब मार के चला जाऊंगा, और ऊ माने ऊ तक नहीं कर पाएगा तू। पर वो यहाँ क्यों आएगा? देसी दारू के लिए। मतलब तुमने मार्वल की मूवी देखी है? नहीं तो फिर तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मार्वल के यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन ही सबसे पावरफुल होते हैं,
उसी तरह हमारे यूनिवर्स में देसी दारू सबसे पावरफुल है। ये हर इंसान को अलग अलग लेवल पर चढ़ती है और उसको अलग अलग लेवल की पावर देती है। पर डोरेमोन, लोग इसे पीने के बाद ऐसी हरकत क्यों करने लगते हैं? तुमने हल्क के बारे में सुना है? नहीं तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ब्रूस बैनर जब हल्क बनता है तो उसकी एक अलग पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है, उसी तरह देसी दारू उसे पीने वाले इंसान के अंदर दबी हुई असीम गुस्से वाली पर्सनैलिटी को बाहर ले आती है। जिस प्रकार ब्रूस बैनर को नहीं पता होता कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी हल्क ने क्या किया, उसी तरह देसी दारू पीने वाले इंसान को नहीं पता होता कि उसने दारू पीने के बाद क्या किया। लेकिन इसके मालिक को ये क्यों चाहिए? इसके लिए तुम्हें इस कहानी को शुरुआत से जानना होगा। तो ये बात है इस ब्रह्मांड के जन्म से भी पहले की, जब चारों तरफ अंधकार था। उस अंधकार में रामू हलवाई समोसे बेचता था। एक मिनट, जब कोई था ही नहीं तो उससे समोसा खरीदता कौन था? कोई नहीं, पर वो एक दुकानदार था और दुकानदार का काम होता है बेचना, चाहे कोई खरीदे या ना खरीदे। ऐसे ही हजारों सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन ब्रह्मांड का जन्म हुआ और उसमें जीव जंतु पनपे। उसी के साथ एक दिन कुछ लोग रामू हलवाई के पास समोसे खाने आए और समोसे खाने के बाद उन्होंने कहा, भाई साहब नमक कम है। ये सुन के उसका खून खौलने लगा। फिर क्या, उसने गैस बंद कर दी और खून में चाय पत्ती डाल के उसकी चाय बना के उन्हें चाय पिला दी। तभी उनमें से एक ने कहा, भाई साहब चाय में चीनी कम है। उसी समय उसने ठान लिया कि वो सारे ब्रह्मांडों को मिटा देगा और फिर से चारों तरफ अंधकार फैला देगा, ताकि वो उस अंधकार में अकेले शांति से समोसे बेच सके, कोई उसमें कमी न निकाल सके। इसके लिए उसने ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल चीज देसी दारू बनाई। पर इसकी खबर ब्रह्मांड के महारक्षकों को पता चल गई और वो उसे रोकने के लिए आए और फिर उनके बीच एक महायुद्ध हुआ। महायुद्ध? फिर तो लाखों लोग मारे गए होंगे। अरे वैसे वाला नहीं, इंस्टाग्राम वाला। अबे चालू हो गया? हाँ भाई हो गया। तो सुन में रामू हलवाई, हम यूनिवर्स नंबर 532 के जुपिटर की रिंग पे बैठे हैं। अगर तेरे अंदर गूदा हो तो यहाँ आ जाइए। हम अगले आधे घंटे तक तेरा इंतजार करेंगे और जितने ही बंदे चाहे उतने बंदे ले आइए। तो सुन ले महारक्षक आमरक्षक जो भी हो तुम लोग, तुम भी इन्हीं यूनिवर्स में रहते हो और किसी ना किसी दिन तो तुम मूतने के लिए अंधकार में आओगे ही। उस दिन देखता हूँ तुम्हें, और नहीं तो मैं तुम्हें खुद अंधकार में लाऊंगा और तुम तो सॉरी बुलवाऊंगा। और इसी नोक-झोंक के बीच गलती से उससे देसी दारू का भगोना लुढ़क गया और वो देसी दारू कई सारे ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में जाके गिर गई। और उसी दिन से वो देसी दारू की खोज में लग गया और उसे जहाँ जहाँ देसी दारू के होने का पता चलता है वो वहाँ जाके उस पूरे ब्रह्मांड को मिटा देता है। पर क्यों डोरेमोन, वो केवल देसी दारू वाले ब्रह्मांड को ही क्यों मिटा रहा है? क्योंकि वो जानता है कि लोहे को लोहा काटता है और उसे केवल उसी की देसी दारू से हराया जा सकता है। इसीलिए वो पहले उन लोगों और उनके यूनिवर्स को मिटा रहा है जहां देसी दारू का इस्तेमाल हुआ है, ताकि बाद में वो लोग उसके लिए मुसीबत ना बन सके। और अब उसे हमारे यूनिवर्स के बारे में भी पता चल चुका होगा। तो डोरेमोन, उसे रोकने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है, बस हम कोशिश कर सकते हैं और इसके लिए हमें टीम बनानी होगी अलग अलग सुपर हीरो की। तो ठीक है डोरेमोन, चलो चलते हैं टीम बनाने। अरे रुको, पहले इन्हें तो रोको। पर कैसे? ऐसा करो, इन्हें नींबू चटाओ, उससे शांत हो जाएंगे। मालिक, यूनिवर्स नंबर 420 से देसी दारू के इस्तेमाल होने के संकेत आए हैं। और मालिक, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, बहुत भूख लग रही है, आप मुझे समोसे बना के खिला सकते हो? लेखा, मैंने मना किया था ना, दोबारा समोसे मत मांगना, क्योंकि पहले तू पेट भर के समोसे खा लेता है और फिर कहता है नमक कम है, पर अब नहीं कहेगा। या! चलो डोरेमोन, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं सुपर हीरो की टीम बनाने। अबे रुक, इसमें क्या है? इसमें मेरा सामान है, टी शर्ट, लोवर, चड्डी, बनियान, बिस्कुट, नमकीन की 20-20 पैकेट, छाता, फिश स्टिक, सूटर, टोपा और भी चीजें हैं। अबे ओए, तू वहाँ घूमने जा रहा है? नहीं तो, पर मैंने सोचा थोड़ा फ्री टाइम में घूम भी लेंगे, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। अबे शिकारी की औलाद। डोरेमोन, डोरेमोन, मम्मी, डोरेमोन कहाँ है? डोरेमोन वो तो पार्क में गया है। अच्छा, डोरेमोन कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तेरे को क्यों बताएं? क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। डोरेमोन तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें, बहुत लंबी कहानी है, तुम नहीं समझोगे।
मुझे पता है तुम अलग अलग सुपर हीरो के पास जा रहे हैं उन्हें इकट्ठा करने। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं अभी पार्ट 4 देख के आ रहा हूँ। ओ अच्छा, तो बस पूछा क्यों? ऐसे ही मजे के लिए। तो फिर चलो डोरेमोन अब चलते हैं। 1 मिनट, तू क्यों जाएगा? क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। बात तो सही है। जान तुम रहने दो, वैसे भी तुम फ्रेम में नहीं आ पाओगे। क्या? अरे मेरा मतलब तुम यहीं पे रहो और यहाँ के लोगों की देखभाल करना। और ये लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस बटन को दबा देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तुम्हें हमारी जरूरत है और हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है। शक्तिमान, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्योंकि इस दुनिया पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया पर खतरा कब नहीं आया? इस दुनिया पर तो हमेशा ही खतरा रहता है, क्योंकि ये दुनिया ही खतरनाक है। पता है मैंने इस दुनिया को कितनी बार खतरों से बचाया है? कितनी बार? तू बीच में कैसे बोला? तू मेरे पास आया है कि मैं तेरे पास आया हूँ? हम आए हैं। तो चुपचाप सुनना। मैंने तुम जैसे बहुत सारे मूर्ख बच्चों को सही राह दिखाई है, और अब लग रहा है फिर वो समय आ गया कि तुम जैसे मूर्ख और बड़बोले बच्चों को फिर से सही राह दिखाऊं, तुम्हें डालूं और समझाऊं। तुम भी बैठो, खड़े क्यों? चाय पियोगे? हाँ। पीना भी नहीं चाहिए, और ऊपर नहीं, नीचे बैठो, योगा करो। ए नहीं, पालती मारो और योगा करो। सांस अंदर, सांस बाहर, अंदर बाहर करो ना। हाँ। आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, इनको सुधारूंगा मैं। आज के बच्चे एक दूसरे को कर रहे हैं रोस्ट, क्योंकि ये खाते हैं चाय के साथ टोस्ट। इन बच्चों को एक बार मुझे करने दो होस्ट, एक चांटे में इनकी बुरी आदत कर दूंगा मैं लॉस्ट। फिर ये बच्चे बन जाएंगे सबके दोस्त। अब जल्दी चल यहाँ से। ये कहाँ आ गए हम डोरेमोन? और वो क्या आ रहा है हमारी तरफ? हैं? लगता थोड़ा जल्दी आ गए। नोकिया फोन की दीवार, जल्दी से इसके पीछे आ जाओ। ये क्या था डोरेमोन? और हम यहाँ किसके लिए आए हैं? वो जो सामने बैठा है वो होने वाला सुपर हीरो है, हम उसी के लिए आए हैं। अभी जो आसमान से गिरा था वो एक घड़ी थी, वो इसे मिलेगी। अभी देखो ये उसके पास जाएगा। A few moments later. अरे डोरेमोन, इतना टाइम हो गया, ये उस घड़ी के पास जा क्यों नहीं रहा? लगता है इसे भेजना पड़ेगा। काला मांस, ये लो नोबिता, इसे पहनो और अब तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि वो उस घड़ी के पास जाए और उसे पहने। अरे डोरेमोन, मुझसे नहीं होगा। अबे जा। हेलो भाई साहब। हाँ क्या है? वो मैं ये बोल रहा था। अबे क्या हंगने आया है? तो यहाँ बैठ के हंगले। अरे नहीं, मैं वो बोल रहा था कि वहाँ एक वॉच पड़ी है, उससे जाके तुम पहन लो। क्या? काहे को पहन लूं? पहन लो ना भैया प्लीज। अबे जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं देख रैप्टो में हंगता फिरेगा। क्या हुआ? अरे डोरेमोन, वो तो बहुत डेंजर आदमी है, उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अबे मुझे पता था तुझसे ना हो पाएगा। अब देख मैं उसे कैसे भेजता हूँ। अबे ओए सुन, वहाँ पे घड़ी पड़ी है, जाके उसे पहन। अब तू कौन है बे? अबे मेरी छोड़, जो कह रहा हूँ वो कर। अच्छा ठीक है। यहाँ क्या हुआ डोरेमोन? अरे बड़ा खतरनाक इंसान है, हंगते हंगते पीट देता है। अब डोरेमोन अब क्या करें? आइडिया। ये क्या है? ये तो घड़ी है। ये क्या है इसमें? मकड़ी मैन। बेन 10, अब चलो हमारे साथ। अबे कौन बेन 10 और कहाँ चलना है? और तुम लोग कौन हो? अरे तुम ही तो बेन 10। नहीं, मैं कॉमिक हूँ। अच्छा कॉमिक, मेरा नाम डोरेमोन है और ये नोबिता है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरे पर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। पर क्यों? अबे साले ठलुए बेरोजगार सोनी की गोद ली हुई औलाद। अब मैं तुझे भी पूरी कहानी एक्सप्लेन करूं? ये ले देसी दारू पार्ट 4 और इसे देख। A few moments later. अब तो ये सब समझ में आ गया। हाँ, वैसे मेरी सुपर पावर क्या है? पता नहीं, शायद जाल फेंकता होगा। अच्छा ट्राई करता हूँ। अरे वाह, ये तो मस्त पावर है। हैं? ये कहाँ से जाल फेंक रहा है? मकड़ी यहीं से फेंकती है। ये क्या हो रहा है? बड़ी जोर की लगी है। अब चलो हमारे साथ। रुको, पहले तुम्हें मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, कभी मुझे अपने से दूर नहीं आने देती, तो पहले उनसे पूछ लो। तो ठीक है, तुम्हारी मम्मी के पास चलते हैं। हेलो आंटी। हाँ बोलो। वो हम कॉमिक को अपने साथ ले जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद वापस छोड़ देंगे। कचू पापा ने छोड़िए, कड़ी खाए ले जनते कचू काम धंधे को ना पूरे दिन इतने बच्चे डोलते रहते हो, चप्पल चटकाते रहते हो, ले जनते अभी बाजी रखी हो।
हैं? चल भाई। सिंचैन, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ कजामा, ये देखो। ये क्या सिंचैन, तुमने तो सारे चैप्टर का होमवर्क कर दिया। हाँ कजामा, क्योंकि योशिनागा मैडम ने कहा था कि जो बच्चे एक चैप्टर का पूरा होमवर्क करके लाएंगे वो उन्हें 21 देंगी, इसलिए मैंने पूरी किताब के सारे चैप्टर का होमवर्क कर लिया। अब सोचो मुझे क्या मिलेगा। डोरेमोन, ये किसके बाद ले आए हो? कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं लौंडा। अरे ये बहुत काम का बंदा है। सिंचैन सुनो, हाँ क्या है नीले आयरन मैन? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? क्योंकि ये दुनिया खतरे में है। अरे रुको, हमारे साथ चलो, वहाँ तुम्हारे लिए फुल व्यवस्था है। अच्छा तो ठीक है चलो। रुको, तुम अपनी मम्मी को नहीं बता के जाओगे? ओ हाँ, 1 मिनट रुको। सुनो हिमाबारी, तुम मम्मी को बता देना कि मैं दुनिया बचाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब चलो। डोरेमोन, यहाँ हम किसके पास आए हैं? यहाँ हम निंजा हथौड़ी उर्फ टिल्लू गरीब के पास आए हैं। जियान, नोबिता और डोरेमोन कब तक वापस आएंगे? पता नहीं, पर डोरेमोन मुझे एक रिमोट दे गया है और उसने कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस रिमोट का बटन दबा दूं, जिससे उन्हें पता चल जाएगा और वो आ जाएंगे। सुनो जियान, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या? कहीं वही लोग तो नहीं है? देखो वो रहे। भागो! जियान, वो रिमोट कहाँ है? वो रिमोट तो मेरे बैग में, अभी निकालता हूँ। कहाँ भाग रहे हो? भाग रहे हैं? कौन भाग रहा है? हम तो जॉगिंग कर रहे हैं। ये जियान खा खा के मोटे भैंस जैसा हो गया है, तो झोला छाप डॉक्टर ने कहा है कि जॉगिंग किया करो। अच्छा, और तू तो सूखे छुहारे ऐसा है, तू क्यों भाग रहा है? मैं ऐसे ही कंपनी दे रहा था। अच्छा, अब चुपचाप से बता वो कहाँ है? वो कौन? जिसके पास देसी दारू है वो। हम किसी को नहीं जानते देसी वेसी वाले को, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। अच्छा, अब जल्दी बता मुझे वो कहाँ है, क्योंकि देसी दारू के इस्तेमाल होने की संकेत यहीं से आए थे। अरे हम सच में किसी को नहीं जानते। अच्छा, तू नहीं जानता तो फिर मर। मेरे दोस्तों को हाथ ही मत लगा देना। अच्छा, तो उन्हें कौन बचाएगा? तू बचाएगा? हाँ, मेरे होते हुए तू उन्हें छू भी नहीं सकता। तो फिर ठीक है, पहले तुझे ही निपटा देता हूँ। आजा तो फिर, तुम लोग जाओ और उसका बटन दबाओ। हाँ ठीक है। मैंने कहा था मेरे दोस्तों को छूना भी नहीं। तुम लोग जाओ यहाँ से। जान, अब तुम्हारी बारी। नोबिता, शिजुका। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, आगे खोलो प्लीज। शिजुका शिजुका, नहीं नहीं। तेरी तो यार, ये ले। ये तो गुस्से में हंग दिया। कंचन चाचा, ये तो बुड्ढा है। अले इसे के मारे तो खुदमंडी कगार पे है। अबे अपने लिए अच्छा है ना, पूजा की व्यवस्था हो गई। अल्टीमेट कंचन चाचा। अब ये क्या था यार? अरे ये तो बच्चा, इसे मारेंगे पाप लगेगा। अबे हम तो पहले से पापी हैं, हमें क्या पाप लगेगा? हम जिसके लिए काम करते हैं बहुत पाप का बाप है। हम तो अगर पुण्य करें तो हमें पाप लगेगा। अरे वाह, मैं तो तुम्हें हरामी समझा, तुम तो राजनेता निकले। क्या मस्त भाषण देते हो। तुम्हें तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। हाँ, सोच तो रहा हूँ। ओ भाई साहब, इसी चीज में लगे रहोगे, जिस काम के लिए आओगे वो नहीं करोगे। अबे कौन सा काम? मुझे मारोगे नहीं? ओ हाँ, मरने के लिए तैयार हो जा। रुको अंकल, ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? गर्लफ्रेंड जी का हुआ? गर्लफ्रेंड मतलब तुम्हारी सेटिंग है कि नहीं? सेटिंग ही वो तो ना है, बनानी है। बनवा दोगे? हाँ तो फिर जल्दी बनवा। तो अंकल तुम पैसे कितने कमा लेते हो? एक नहीं मतलब तुम पैसे नहीं कमाते हो? नहीं
मतलब तुम इसके लिए काम करते हो और ये तुम्हें पैसे नहीं देता? नहीं तो? अरे तुम बड़े बेवकूफ राक्षस हो, काम के बदले पैसे नहीं लेते। पैसे लेना तो तुम्हारा हक है। सही में जी हमारा हक है। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम मुझसे सब कुछ खरीद सकते हो। इज्जत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, वकील, जज, सेटिंग। हाँ, वो तो बहुत सस्ते में आ जाएगी। सही में? फिर तो हमें अपने हक को भी तो चाहिए। हाँ जाओ जल्दी मांगो। अरे ओ रुक जाओ सब लोग और यहाँ आओ। जब तक हमारे हक का पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई नहीं लड़ेगा। चलो, हाँ चलो, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ पूरी करो, पूरी करो। उजीता जिंदाबाद, अंधेरा मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांगे हैं तुम्हारी? पहले तो जी लाल आंखें सफेद करो, प्यार से पूछ तभी बताएंगे, वरना हम ना बता रहे। अच्छा चलो ठीक है। ओ मेरे राजा बेटा, मेरे मुन्ना, क्या चाहिए तुम्हें? हमें हमारे हक को पैसा चाहिए, वो पूरा। अच्छा बेटा, चेक दे दूं वो चलेगा? चेक नहीं, कैश चाहिए पूरा, वो भी अभी। और ब्याज मांग ले। और हाँ, ब्याज सहित। अच्छा ठीक है, देता हूँ, आगे आओ। और किसकी मांगे हैं? कौन सी मांगे? कोई मांगे ना है। काम पे लगो रे, मारो। स्मॉल लाइट। हैं? ये कहाँ आ गए हम? और ये आसपास की चीजें इतनी बड़ी कैसे हो गई? भाई देखो वो क्या आ रहा है अपनी तरफ। लग गई लंका। अरे ओ बेटा, थोड़ा यहाँ को आइए। अंकल बोलो क्या हुआ? बेटा अपना पेट इस चाकू में घुसा दियो। अंकल मैं अपना पेट चाकू में क्यों घुसाऊं? मेरे बाप पे बहुत पैसा है। तुम चाहो तो तुम अपना चाकू मेरे पेट में घुसा दो। पर दोनों बात तो एक ही है। बात एक ही क्यों है? मैं अपना पेट चाकू में घुसाऊंगा तो मुझे वहां आना पड़ेगा, और अगर तुम चाकू मेरे पेट में घुसाओगे तो तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। और वैसे भी तुमने मुझे बुलाया था, तुम आओ ना। तुझे दिख नहीं रहा मैं चल नहीं सकता? तो फिर इसमें मैं क्या करूं? जब तुम चल नहीं सकते तो फिर क्यों आए यहाँ लड़ने? क्योंकि बेटा आज कमाएंगा तभी तो कल बैठ के खाएंगा, नहीं तो भूखा मर जाएंगा। मुझे तो अंकल आप पे शक हो रहा है कि आप लंगड़े हो भी कि नहीं। तू मुझ पे शक कर रहा है? मुझ जैसे चरित्रहीन झूठे दोगले राक्षस पे शक कर रहा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी झूठ बोला है, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, और तू मुझ पे शक कर रहा है? मैं नहीं खेलना, मैं तो जा रहा हूँ। डोरेमोन बोतल दो। चलो। ये क्या हुआ? ये मैं कहाँ गया? यहाँ चारों तरफ इतनी रोशनी कैसे है? हेलो, कोई है? ये कौन सी जगह है? ये मैं अचानक कहाँ आ गया? आ गए तुम? मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। कौन है? मुझे पता था तुम आने वाले हो। कौन हो तुम और मैं कौन सी जगह हूँ, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाला था? आराम से बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत क्वेश्चन होंगे, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन थे। मैं सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा तुम्हें। थोड़ा तबल रखो, बहुत टाइम है हमारे पास। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे याद है मैं अपने दोस्तों के साथ था, तभी तुम्हारे ऊपर उस ब्लैक हुडी वाले ने अटैक कर दिया और तुम सीधे यहाँ आ गए। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं कोई और नहीं, मैं तुम ही हूँ। क्या तुम मैं हूँ? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी तरह अचानक यहाँ आ गया था आज से 60 साल पहले। क्या तुम 60 साल पहले यहाँ आ गए थे और तुम बोल रहे हो तुम मैं हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है? मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और मैं भी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा जैसे मेरे पिछले रूप ने मुझे समझाया था। तुम्हारा पिछला रूप? हाँ, हमारा जो मेरे यहाँ आने से 60 साल पहले यहाँ आ चुका था, और तुम्हारे 60 साल पूरे होने के बाद एक और आएगा। क्या 60 साल बाद एक और आएगा? हाँ, हम जिस जगह पे हैं वो जगह समय से परे है। हम ना ही मर रहे हैं और ना ही जिंदा हैं। हम जिंदगी और मौत के बीच में कहीं फंसे हुए हैं। यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सफेद रोशनी है। एक मिनट, अभी तुमने कहा कि तुम मैं ही हूँ और तुम 60 साल पहले यहाँ आए, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ तो अभी कुछ टाइम पहले ही वो हादसा हुआ है, तो तुम 60 साल पहले यहाँ कैसे आ गए?
मैंने कहा ना, हम जिस जगह पे हैं वो टाइम और रियलिटी से कहीं अलग एग्जिस्ट करती है। यहाँ टाइम अलग तरीके से काम करता है। हो सकता है यहाँ बिताए हुए कई सारे साल धरती लोक पे चंद सेकंडों के बराबर हो। हर 60 साल बाद हमारा एक ग्रुप यहाँ पे आता है, उसी सेम टाइम से जब हम पे अटैक हुआ था। तुम्हारे कहने का मतलब हम एक टाइम लूप में फंसे हैं? पता नहीं, शायद हो सकता है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हैं? ये क्या है? ये उन लोगों के कंकाल हैं जो हमसे पहले यहाँ आए थे। इतने सारे? तो ये सब कब से हो रहा है? पता नहीं, पर इतना पता है कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता होता तो क्या मैं तुम्हें यहाँ मिलता, या इतने सारे नोबिता के कंकाल मिलते? डोरीमोन, वो जानो सुनियो। डोरीमोन, डोरीमोन। शिजुका। नोबी, मेरे लिए रुको। मैं ही बोल रहा था आज फिर जियाना मान लगाएं। बताओ क्या हुआ तुम्हें? बहुत गुमसुम से दिख रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसी मूड ऑफ है। तो फिर चलो उस छोटे हाथी को पीटते हैं। अरे नहीं सुनियो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे इस मारपीट में मत शामिल किया करो। अरे तो हम उसे कौन सा अपने मजे के लिए पीटते हैं? वो दूसरों को परेशान करता है, इसलिए हम उसे परेशान करते हैं। सुन बे चपड़गंजू, कल से एक टिफिन मेरे लिए भी लाएगा। और छोटे हाथी क्या कर रहा है? अबे कौन है? गुड मॉर्निंग सर। सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। अच्छा बेटा, आज कैसे परेशान कर रहा है? किसी को नहीं। अच्छा तो फिर यहाँ को आइए। चल निकल, दोबारा यहाँ दिख मत चाहिए। ओके सर। चलो नोबी, आज का बॉम्ब अप तो हो गया। 2 hours later. नोबी रुको, आज के टेस्ट में तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं? पक्का हमेशा की तरह 100 आए होंगे। दिखाना तो। क्या 98? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे 2 नंबर कैसे कट गए? तुम ठीक तो हो नोबी? अरे पता नहीं आजकल क्या हो गया, ऐसे ऐसी गुमसुम सा रहता है। नोबी क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे घर जाना है। क्या वो सपने तुम्हें अभी भी परेशान कर रहे हैं? कौन कौन से सपने? डोरेमोन, वो जानो सुनिए, मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सब तुम्हें कैसे पता? अगर इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो आज शाम 4 बजे अपने घर के पीछे वाली पहाड़ी पे आ जाना। पर तुम हो कौन? टाइम का विशेष ध्यान रखना, 4 बजे। आ गए तुम? अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हें इन सपनों के बारे में कैसे पता? दरअसल मैं काफी टाइम से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था और एक रात मैंने तुम्हारी खिड़की से तुम्हें देखा, तुम नींद में डोरेमोन का नाम ले रहे थे। बस इसी से मैंने अंदाजा लगा लिया। इसका मतलब तुम्हें मेरे सपनों के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे पता है, पर तुम एक बार मुझे बताओ तो तुम सपनों में क्या क्या देखते हो? मैं हर बार सिर्फ एक ही चीज देखता हूँ, एक नीले रंग का कैट जैसा दिखने वाला खिलौना है। मैं उसके पास डोरेमोन बोलते हुए जाता हूँ और फिर जान, सुनियो, शिजुका और उस डोरेमोन की डेड बॉडी दिखती है और एक साया जिसकी लाल चमकती हुई आंखें हैं। जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूँ तभी मेरी आंख खुल जाती है। वो कोई सपना नहीं, सच्चाई है, मेरी सच्चाई। क्या? सपने में जो लड़का है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, वो तुम नहीं, वो मैं हूँ। क्या वो तुम हो? आखिर कहना क्या चाहते हो? रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। दरअसल मैं कोई और नहीं, तुम ही हूँ, पर एक अलग यूनिवर्स से। और वो कोई सपना नहीं, वो सब मेरे साथ हुआ था। एक कॉस्मिक विलन ने मेरी दुनिया पे अटैक किया और सबको मार दिया। मेरे दोस्त जियान, सुनियो, डोरेमोन, शिजुका, सबको। क्या? सबको मार दिया? तो फिर तुम कैसे बचे और तुम इस मेरे यूनिवर्स में कैसे आए? इसके पीछे एक कहानी है। जब उस विलन ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं मरने से पहले एक ऐसी जगह में फंस गया जो जिंदगी और मौत के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है, एक लूप में, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सफेद रोशनी थी और वहाँ हर 60 साल बाद मेरा एक यंगर रूप आता था।
स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मेरे हर एक रूप ने उसे समझना स्टार्ट किया, उस जगह को जानना स्टार्ट किया और जो भी जानकारी मिली उसे वहीं जमीन पे लिखने लगे। और जैसे ही 60 साल बाद मेरा नया रूप वहाँ आता था, वो उसे भी सब कुछ समझा देते और उसे इसके आगे की खोजबीन करने को बोलते, और उसके 60 साल बाद जो आएगा उसे भी यही काम करने को बोलते। ऐसे ही हजारों सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन उसने वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। मेरे जिस रूप को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिला वो काफी बूढ़ा था, तो उसने मेरे आने का इंतजार किया और मुझे वो रास्ता दिखाया। पर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ कई सारे रास्ते मिले। मुझे नहीं पता था कि इनमें से कौन सा सही रास्ता है। मैंने उसमें से एक रास्ता चुना जो मुझे सीधे इस दुनिया में ले आया, जो कि तुम्हारी दुनिया है, पर आज से कई साल पीछे, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे और ना ही तुम्हारे माँ बाप की शादी हुई थी। अच्छा, तुमने बताया कि तुम इतने साल पहले यहाँ आ गए थे, तो फिर इतने टाइम से क्या कर रहे थे? इंतजार। इंतजार किस चीज का? कल का। कल का? कल क्या है? कल ही वो दिन है जिस दिन डोरेमोन मेरे पास आया था। डोरेमोन? हाँ, तुमने बताया नहीं है। डोरेमोन कौन है? कल मैं तुम्हारे रूम पे आऊंगा, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। One day later. आ गए तुम? और ये डोरेमोन कहाँ है? आता ही होगा, थोड़ा इंतजार करो। पर वो आया कहाँ से? तुम्हारी तरह इस खिड़की से? वो इस ड्रॉर से आएगा, बस तुम इंतजार करो। क्या? बस इंतजार करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। A few moments later. क्या हुआ? कहाँ रह गया तुम्हारा ये डोरेमोन? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कुछ है भी या तुम ऐसे ही मुझे चूना लगा रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो आ गया। अबे सुन बे चपड़गंजू, अपने मुंह से एक शब्द बंद निकाल दिए। मुझे पता है तू क्या बोलेगा। दादाजी, आप बहुत गरीब हो, आपकी वजह से हम भी बहुत गरीब हैं, इसलिए मैं आपके लिए कैट रोबोट लाया हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। पर कुछ नहीं, जल्दी निकल यहाँ से। हाँ तो डोरेमोन कहाँ है? डोरेमोन? कौन डोरेमोन? अबे अभी जो इसके साथ आया था वो। अच्छा वो, ये रहा। ये क्या है? यही तो है जो उसके साथ आया था। क्या? पर ये तो वो नहीं है। पर इसमें तो यही निकला था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब समझ आया मुझे, ये मेरी दुनिया नहीं है, बस उसी जैसी दिखने वाली एक पैरेलल दुनिया है। यहाँ काफी सारी चीजें सेम है पर हर चीज नहीं, इसीलिए इस दुनिया में डोरेमोन की जगह ये है। देखना इसके पास कोई पॉकेट है? नहीं, कोई पॉकेट नहीं है। तो मैं बिना डोरेमोन के अपने यूनिवर्स में कैसे जाऊंगा? वैसे डोरेमोन था क्या? वो एक रोबोट था जो फ्यूचर से मेरे पास आया था। उसके पास एक पॉकेट थी जिसमें से बहुत सारी गैजेट निकलते थे। उसके पास जरूर कोई ऐसा गैजेट होता जिससे मैं अपने यूनिवर्स में जा सकता। इसीलिए मैं इतने टाइम से डोरेमोन का इंतजार कर रहा था। पर अब मैं डोरेमोन के बिना अपने यूनिवर्स में कैसे जाऊंगा? आइडिया। अबे सुन लो चपड़गंजू, मेरा मतलब मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे लाल, मुझे माफ कर दे प्लीज, वापस आ जा, एक काम है। अबे तेरे परदादा को अटैक आ गया, जल्दी आ जा, नहीं तो वो टपक जाएगा। अगर वो टपक गया तो तू कैसे पैदा होगा? हाँ दादा, ये क्या हुआ तुम्हें? अबे कुछ नहीं हुआ, आप चुपचाप मेरी बात सुन। पर तुम हो कौन? मैं भी तेरा परदादा हूँ, पर एक अलग यूनिवर्स से। अलग यूनिवर्स से? वो सब छोड़, वो बहुत लंबी कहानी है। तू बस ये बता कि फ्यूचर में कोई ऐसी मशीन है जिससे हम दूसरे यूनिवर्स में जा सकें? अगर होगी भी तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। अबे जानता तो तू इसे भी नहीं है। ये तो मेरे परदादा हैं। हाँ तो मैं भी तो हूँ। अबे समझा इसे। हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो तुम इनकी मदद कर दो। अच्छा चलो, क्या ढूंढना है? ऐसी मशीन जिससे दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकें। उससे क्या होगा? उससे मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, दूसरी दुनिया का हूँ। हाँ तो ऐसे बोलो ना, तुम्हें मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाली मशीन चाहिए। अबे साले। हाँ तो इतनी देर से क्या भोजपुरी में बोल रहा था? हाँ, मैंने एक ऐसी चीज के बारे में सुना तो है, अभी रुको भी देख के आता हूँ। जल्दी आना। अरे मैं वहाँ कितना भी टाइम लूँ, यहाँ पर मैं इसी समय में आऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब गया कब आया। ये लो, ये रही मल्टीवर्स में कहीं भी ले जाने वाली मशीन। रुको, इसमें एक फीचर है, तुम अपने बॉडी के पार्टिकल से अपने यूनिवर्स का पता लगा सकते हो। ऐसा करो, यहाँ आके खड़े हो जाओ। बस अब थोड़ी देर में तुम्हारे यूनिवर्स का पता चल जाएगा। ये लो आ गया। तुम्हारे यूनिवर्स का नाम है यूनिवर्स नंबर 420 और वो यही है। क्या? तुम्हारी बॉडी के पार्टिकल इसी यूनिवर्स के पार्टिकल से मैच खा रहे हैं। मतलब तुम जिस यूनिवर्स की तलाश कर रहे थे वो यूनिवर्स यही है, तुम अपनी ही दुनिया में हो। ये कैसे हो सकता है? पक्का तुम माल भुगते हो? अरे नहीं, सच में यही तुम्हारी दुनिया है। पर ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो मेरी दुनिया जैसा कुछ भी नहीं है। ना ही डोरेमोन है, ना ही मेरे दोस्त है, और ना ही ये नोबिता मेरे जैसा है। क्या? मैं नोबिता नहीं हूँ, मैं नोबी हूँ। हाँ नोबिता नहीं, किरचोपी नोबी, और लोग मुझे प्यार से नोबी बोलते हैं। क्या? तुम नोबिता नहीं हो? नहीं। तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे नहीं हो? नहीं तो, मेरी एक छोटी बहन भी है। क्या? तुम्हारी एक बहन भी है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं अभी नहीं, अभी तो घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। तो कोई फैमिली फोटो? हाँ है, अभी रुको दिखाता हूँ। ये लो। इस फोटो में ये औरत कौन है? ये तो मेरी माँ है।
पर मेरी नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पापा वही हैं पर बाकी की फैमिली अलग है, और अगर ये मेरा यूनिवर्स है तो ये सब कैसे हो सकता है। रुको थोड़ा सांस लो। अब मुझे तुम ये बताओ तुम इस यूनिवर्स में आए कैसे? ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ तो शॉर्ट में बताओ। दरअसल मैं एक लूप में फंस गया था, वहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे कई सारे दरवाजे मिले जो शायद अलग अलग यूनिवर्स में ले जाते थे। तो मैंने उसमें से एक दरवाजे में एंटर किया और सीधे इस यूनिवर्स में आ गया, आज से कई साल पहले। तो फिर तुम इतने सालों से क्या कर रहे थे? डोरेमोन के आने का इंतजार, जिससे मैं उसकी हेल्प से अपने यूनिवर्स में जा सकूं। अच्छा तो तुमने और कुछ तो नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। ध्यान करो ऐसा कोई भी काम जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था पर तुमने किया। अरे नहीं, मतलब हाँ, एक किया था। क्या किया था? वो क्या है ना, मैं बहुत गरीब फैमिली से था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे और उनके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई। इसलिए मैंने अपने पापा की एक छोटी सी मदद की उन्हें अमीर बनने में, जब वो कॉलेज में थे तब। क्या छोटी सी? तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरा फ्यूचर बदल गया। तुम्हारे पिता अमीर हो गए और फिर उन्होंने एक अमीर औरत से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। और रही बात कैट रोबोट की, तो वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसके आने की वजह तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी मदद करना था। पर इस रियलिटी में ना ही हम गरीब हैं और ना ही दादाजी को किसी की मदद चाहिए। तो इसका मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ? हाँ। तो अब मुझे पास्ट में जाना होगा खुद को ये सब करने से रोकने के लिए। रुक जा नोबिता, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझे जाना होगा अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, डोरेमोन के लिए। पर मेरी फैमिली का क्या? मतलब अगर तुम पास्ट में जाके खुद को रोकते हो तो मैं कभी पैदा ही नहीं होऊंगा और ना ही मेरी बहन, सब कुछ बदल जाएगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें तो होना ही नहीं चाहिए था, तुम बस मेरी एक गलती की वजह से हो। तो वो गलती तुमने की थी, मैंने तो नहीं कहा था तुमसे कि वो करने को, और ना ही मेरी बहन ने। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कुछ मत बदलो। मेरा एक प्यारा सा परिवार है, मेरे दोस्त हैं और हम सब साथ में बहुत खुश हैं। और वैसे भी तुम्हारी दुनिया तो तबाह हो गई थी, तो इसे बर्बाद मत करो, हमें जिंदा रहने दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। यस, आखिरकार मैंने कर दिखाया। मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसकी मदद से एक नई टाइमलाइन बन सकती है। अब अगर मैं पास्ट में जाके खुद को फ्यूचर बदलने से रोक लूं तो वो टाइमलाइन पुरानी टाइमलाइन जैसी हो जाएगी, और साथ में ये टाइमलाइन भी बनी रहेगी एक ब्रांच टाइमलाइन की तरह। बस मुझे एक ही चीज का ख्याल रखना है कि ये मशीन कभी बंद ना हो। अब मुझे पास्ट में जाना होगा। रुक जाओ नोबिता। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारा ही रूप हूँ जो फ्यूचर से आया हूँ। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे हो, अपने पापा को अमीर बनाने, पर ऐसा मत करना। इस समय के साथ कभी भी कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। जो जैसा हो रहा है उसे होने दो, नहीं तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और एक और बात, ये तुम्हारी ही दुनिया है, बस तुम अपनी ही दुनिया में समय में पीछे आ गए हो। तो फिर मैं क्या करूँ? इंतजार उसी समय का जब हम पे अटैक हुआ था। तुम्हें बस उस अटैक को होने से रोकना है और उस ब्लैक हुडी वाले को हराना है। पर मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? वो तो बहुत पावरफुल है। हाँ, तो तुम्हारे पास बहुत समय है, तब तक अपनी टीम बनाओ और खुद को बनाओ। अब मुझे जाना होगा। तेरी तो यार, ये ले। ये कौन है? टेडी मांग वाला भाई, ये कीड़ा है, बहुत सुना है इसके बारे में। इसने कई लोगों के पूरे खानदान मिटाए हैं। पर हम पे तो है ही ना। क्या खानदान? वैसे तेरे को कैसे पता इसके बारे में? भाई वो इंस्टाग्राम पर रील देगी, बहुत ट्रेंडिंग में रहता है ये। अच्छा तू इंस्टाग्राम चलाता है? रुक जा, बॉस को बताता हूँ। नहीं भाई सॉरी, प्लीज अब नहीं देखूंगा, बॉस से मत कहना। अब होगा मौत का नंगा नाच। आखिर मिटा दे सबको। मरने के लिए तैयार हो जाओ। या रुको, पहले इनके नाम तो बताओ।
क्या तुझे इसके नाम नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? ये कि मेरी मौसी की लड़की है। हाँ तो इनसे पूछ लेना, ये मुझे बता देंगे। अरे टिकिया चुट्टा है, दिमाग से पैदल है, सब बता देंगे। ओ भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है? ये नाम क्या होता है? क्या नाम नहीं पता? नाम मतलब तुम एक दूसरे को कैसे बुलाते हो? उड़न्ने के साइज से। क्या? हाँ, जैसे मैं हूँ चौड़ा उड़न्ना, ये है छोटा उड़न्ना और वो है पतला उड़न्ना। क्या? लेकिन मेरे को तो सबका साइज सेम लग रहा है। अरे नहीं, इसका उड़न्ना मेरे उड़न्ना से 2 लाइन छोटा है, ध्यान से देखो। क्या? भाई मैं ही किताब ले आया। शाबाश मेरे बड़े उड़न्ना, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा कीरा। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा असली नाम कीरा है ही नहीं। क्या? तो फिर इसका असली नाम क्या है? तुम चिंता मत करो लाइट आदमी, मैं तुम्हारा असली नाम किसी को नहीं बताऊंगा। क्या? लाइट आदमी? बॉस इसका असली नाम लाइट आदमी है। अच्छा तो अब आगे क्या करना है? अबे अब जल्दी इस किताब में इसका नाम लिख। पर तू हमारा साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि ये साला 1 नंबर का साइको है, अगर इसके दिमाग की हटगी तो ये हमको ही निपटा देगा। अब तुम जल्दी नाम लिखो। पर ये लिखना क्या होता है? अबे किन जाहिलों के बीच फंस गया। द ग्रेट खली। अरे मोरी मैया। तू ही है वो जो हम जब मैं फूट डाल रहा था, अब तू मेरे हाथों से मरेगा। मैं कोई फूट नहीं डाल रहा है, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। वरना तुम खुद बताओ, इन सब ने गुडन्ना पहना है, तुम अकेले हो जिसने लंगोटी पहनी है। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है फिर? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गुडन्ने का कपड़ा खत्म हो गया था इसलिए मैंने लंगोटी पहनी है। पर वो कपड़ा तुम्हारे टाइम पे क्यों खत्म हुआ? कभी सोचा इस बारे में? हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बात तो है। नहीं लंगोटी है मेरे यार, वो तेरे को चूना लगा रहा है। और रही बात गुडन्ने की तो वो मैं तुझे अपना दे दूंगा, पहले तू उसे मार। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा गुडली। शेरू मेरे भाई, तू आ गया मुझे बचाने। थैंक यू शेरू। अब चलो शेरू इन सबको चिन चिन के मारते हैं। निंजा पेचकस नाम तो सुना होगा। क्या लगता है कौन जीतेगा? अरे लगता क्या है, बॉस ही जीतेंगे। पर मुझे तो लगता है बॉस के एल लगने वाले हैं। क्या एल? मुझे पता था तुम एल की टीम से हो। अबे कौन है एल और कौन सी एल की टीम? दिमाग से लेटा हुआ है क्या? मैं कोई लेटा हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत सातिर आदमी हूँ। अभी अगर यहाँ पे सिंगामी होता तो उससे आंखों की डील कर लेता, फिर तुम्हें बताता मैं क्या चीज हूँ। सिंगामी? अरे नहीं, सिंगानिया की बात कर रहा है। अच्छा सिंगानिया, वो जो अपने दूर का रिश्तेदार है, जो कांटेदार कपड़े पहनता है, छप्पर जैसी शकल का, वो नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो पिछली बार वो साड़ा बनना था तो साले को नंगा करके दौड़ाया था, पूरे यूनिवर्स के 4 चक्कर लगवाए थे, वो भी नंगे पैर। तब से उनमें से कोई भी हमारे आसपास नहीं भटकता। क्या? ये लो नोबिता यार।
कहानी खत्म हुई। मैं जीत गया। अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये मेरी कहानी है, इसमें जीतूंगा तो मैं ही। छोड़ो नोबिता, छोड़ दो इसे, नहीं तो ये मर जाएगा। होश में आओ नोबिता, छोड़ दो इसे नोबिता। हैं? कौन हो तुम लोग? और मैं ये कहाँ गया? और वो विलन कहाँ गया? और मेरे दोस्त? तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। क्या बताओगे? और तुम हो कौन? और ये कौन सी जगह है? ये एक हॉस्पिटल है और मैं डॉक्टर हूँ। क्या हॉस्पिटल? पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो विलन से फाइट कर रहा था, तो फिर मैं यहाँ कैसे आया? कोई विलन नहीं है, सब तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम पिछले 4 सालों से इस हॉस्पिटल में हो और मैं तुम्हारा डॉक्टर कालीचरण, तुम मेरी ही देख रेख में हो। क्या? समझ गया मैं, ये सब वो विलन कर रहा है। वो मुझे अपने जादू से ये सब दिखा रहा है ताकि मैं इसी को सच्चाई मानूं और वो जीत आए। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। छोड़ दो मुझे पता है तुम सब एक भ्रम हो, तुम रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अपने आप को संभालो नोबिता, ये भ्रम नहीं, यही रियलिटी है। नहीं, मुझे इससे बाहर आना होगा, मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेले हो और तुमने जो भी अभी तक देखा है वो सब तुम्हारी कल्पना है। तुमने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए काल्पनिक दोस्त बनाना शुरू कर दिए और काल्पनिक कहानियां बनाने लगे। इसी वजह से तुम इस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा वो काल्पनिक दोस्त डोरेमोन है जिससे तुम हमेशा बात करते रहते हो, वो कोई काल्पनिक नहीं है? ठीक है, नहीं है, पर तुमने कहा था उसके पास एक पॉकेट है जिसमें कई सारे अलग अलग गैजेट हैं, पर फिर भी ज्यादातर वो तुम्हें सिर्फ देसी दारू देता है। ऐसा क्यों इतने सारे गैजेट होने के बावजूद वो हर बार तुम्हें देसी दारू ही देता है? क्योंकि देसी दारू सबसे पावरफुल होती है। किसने कहा? देखो, ये रही देसी दारू और ये कोई पावरफुल चीज नहीं है, ये एक जानलेवा लिक्विड है। इसे कोई अगर ज्यादा पिएगा तो वो एक दिन मर जाएगा। और रही बात तुम्हारी, तो मैं बताता हूँ तुम्हारी पूरी सच्चाई क्या है। दरअसल तुम जब छोटे थे तो बहुत ही कमजोर थे, जिससे तुम्हारे स्कूल के बच्चे तुम्हें बहुत बुली करते थे, तुम्हें मारते थे। तुम पढ़ने में भी बहुत वीक थे, तुम्हारे हमेशा 0 नंबर आते थे, जिससे तुम्हें घर पर भी बहुत डांट पड़ती थी। तुम बिल्कुल अकेले थे, ना ही तुम्हारा कोई स्कूल में दोस्त था, ना ही कोई भाई। इसी अकेलेपन में तुम खुद से ही बात करने लगे। फिर तुम बड़े हुए, जब कॉलेज में गए, वहाँ भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना। वहाँ भी लोग तुम्हें बुली करते थे, तुम्हें मारते थे। तुम जिस लड़की से प्यार करते थे उसने भी किसी और से शादी कर ली। इतना ज्यादा अकेला और परेशान किए जाने की वजह से तुमने घर से निकलना बंद कर दिया। तुम बस अपने कमरे में ही रहते थे और अपने आसपास काल्पनिक दोस्त बनाने लगे जिससे तुम बात करते थे। तुम हमेशा से एक ऐसा भाई दोस्त चाहते थे जो तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हें स्कूल में पिटने से बचाए और तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाए। तो तुम डोरेमोन की कल्पना करने लगे, उससे बात करने लगे, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, जो अपने गैजेट देके तुम्हारी हेल्प करता है। इन सब चीजों से तुम धीमे धीमे इतने पागल हो गए कि तुम्हें अपनी काल्पनिक दुनिया ही सच लगने लगी। तुम इस हॉस्पिटल में पिछले 4 सालों से हो और इतने टाइम में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तुम कई काल्पनिक कहानियां बना चुके हो। तुम्हारी इस कहानियों में कई सारे अलग अलग सुपर हीरो होते हैं, जैसे निंजा, सुपरमैन, बेन 10, ऐसे कई सारे, और इन सब में तुम सबसे मेन और पावरफुल होते हो। और इस बार की कहानी में शायद साइंस फिक्शन भी होगा, टाइम लूप, टाइम ट्रेवल, ऐसा कुछ। हाँ, मुझे पता था, क्योंकि जब भी तुम होश में आते हो तुम कॉमिक बुक पढ़ते रहते हो। अभी कुछ दिन पहले तुमने टाइम ट्रेवल, टाइम लूप और साइंस फिक्शन कॉमिक पढ़ी थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब बिल्कुल असली था। तुम ध्यान से सोचो, तुम्हारी इस कहानियों में बहुत सारी चीजें इलॉजिकल होंगी, बस वो ऐसे ही हो गई होंगी। नोबिता, उसमें आओ, ये सब उस विलन की चाल है। तुम्हें इस भ्रम से बाहर आना होगा और इसके लिए तुम्हें उस विलन को मारना होगा। और वो विलन कोई और नहीं, ये डॉक्टर है। इसे मार दो नोबिता, मार दो, जल्दी मार दो नोबिता, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मार दो इसे। यार नोबिता, अब तुम ठीक तो हो? क्या अभी भी तुम्हें वो आवाजें सुनाई दे रही हैं या वो लोग दिखाई दे रहे हैं?
नहीं, अब मैं ठीक हूँ। तो फिर ठीक है, अब तुम आराम करो। मुझे इस जगह से बाहर जाना होगा। क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो डोरेमोन? तो गाइस कैसी लगी वीडियो, प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो ठीक है, बाय, जल्दी मिलते हैं।